सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय सर। जैसे कि आपको पता है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में आज हम बात करेंगे पंक्चुएशन के बारे में। इससे पहले जो है हम 2 क्लासें ले चुके हैं और हमने पहले पार्ट 1 किया था और उसके बाद पार्ट 2 किया। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था पंक्चुएशन क्या होती है और पंक्चुएशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पंक्चुएशन का मतलब ही क्या होता है, लिखते समय सही शब्दों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, पंक्चुएशन। मतलब लिखते समय उचित शब्दों का और उचित चिन्हों का प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले पार्ट में, मैंने पहली वीडियो में बताया पंक्चुएशन की कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर हम जो है बनाते हैं या कहाँ पर हम लिखते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया पार्ट 2 में आप लोगों को कि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कॉमा क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है, मतलब पूरा मैंने नियम रूल आपको बताया। तो आज हम इसी के साथ में आज एक एक्सरसाइज लेकर आए हैं पंक्चुएशन की, जो पंक्चुएशन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पता है हमारी परीक्षा नजदीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और साथ ही साथ यूपी बोर्ड एग्जाम ही नहीं, कोई भी अगर एग्जाम आता है जिसमें पंक्चुएशन आपसे पूछी जाती है, तो आप इस पंक्चुएशन को कैसे बनाएं, पंक्चुएशन को कैसे आप जो बना सकते हैं, ये चीज आपको आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो देखिए पहली क्लास, पहला जो वो है, पहला सेंटेंस है आपका यहाँ पे। आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये 4 सेंटेंस चारों ही जो है स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। जब आपको पंक्चुएशन बनाने के लिए आएगी तो पंक्चुएशन में आपको क्या करना होगा, पंक्चुएशन में आप लोगों को जो है यही देखना होगा कि कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है और कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ पे आपको जो है इन्वर्टेड कॉमास लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे भी गए हैं और इसी क्रम में मैं एक एक सेंटेंस आपको बताऊंगा कैसे हम पंक्चुएशन बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, पहला सेंटेंस है राम सेड टू द गर्ल्स व्हाट इज योर नेम। ठीक है, राम सेड, तो ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस, अगर हमें पंक्चुएशन बनाना तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये राम, तो राम क्या है, एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका हम पहला अक्षर क्या बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, राम। उसके बाद सैड, फिर टू द गर्ल। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लगेगा, एक कोमा लगेगा। ठीक, उसके बाद आप देख रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कोमास। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इन्वर्टेड कोमास लगेगा और उसके समय फिर व्हाट का डब्ल्यू बन जाएगा बड़ा, व्हाट इज योर नेम, और बाद में लगेगा क्वेश्चन मार्क और उसके बाद लगेगा आपका इन्वर्टेड कोमास। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या लगा, इंट्रोगेटिव मार्क का यूज किया गया है। तो इन्वर्टेड कोमास भी लगे हुए हैं, इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे कोमा भी लगा हुआ है। तो बस ये हमारा क्या हुआ, पंक्चुएशन हुआ। इसी क्रम में दूसरा सेंटेंस है रजनी सेड टू द मोहित वर विल यू स्लीप टुडे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक रजनीश है और एक मोहित है। तो दोनों जो है, दोनों क्या है, आपके नाम है ना, रजनीश और मोहित। तो आपको पता है जब भी किसी व्यक्ति का नाम होता है तो पहला अक्षर क्या बनता है, कैपिटल। तो क्या बना, रजनीश सैड टू मोहित। मोहित का भी पहला शब्द क्या बना, कैपिटल बना। उसके बाद यहाँ पे क्या लग गया, कोमा। फिर आपने क्या लगाया, इन्वर्टेड कोमा, और वेयर का डब्ल्यू बड़ा, कैपिटल मतलब वेयर विल यू स्लीप टुडे, और यहां भी क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमास। तो ये जो सेंटेंस है, ये पंक्चुएशन जो है, ये पंक्चुएशन सारे की सारे आप देख रहे होंगे, ज्यादातर इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे इन्वर्टेड कोमास, कोमा और इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है ज्यादातर जो आपकी परीक्षा में आती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में ही ज्यादातर आपकी पंक्चुएशन पूछी जाती है, जहां पर जो है क्वेश्चन वर्डों का, कोमे का, इन्वर्टेड कोमा का और साथ ही साथ कैपिटल लेटर्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा में पूछा भी गया है, इसीलिए ये स्पेशल बनता है। पहला सेंटेंस देखो यहाँ पे क्या है, डू यू रियली कम फ्रॉम दिल्ली। तो पहला वर्ड बना आपका डू, मतलब डी का क्या बना, कैपिटल बना, डू यू रियली कम फ्रॉम
दिल्ली। अब देखो शहर, किसी भी शहर का नाम होता है तो उसका भी जो है पहला अक्षर क्या बनता है, कैपिटल बनता है। जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली का मतलब डी क्या बना, कैपिटल बना। और हमें क्या लगाना था यहाँ पे, हमने लगाया इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ भी क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क। फिर है मिस्टर गुप्ता, तो ये नाम है मिस्टर गुप्ता सैड, और ये कोमा। तो ये हो गई हमारी पंक्चुएशन। ठीक, उसके बाद लास्ट है आपका फोर में आपका क्या है, ये भी आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में है। डायरेक्ट फॉर्म में है तो आपको क्या करना, देखो रोहित है पहला वर्ड, नाम है मतलब, तो रोहित का आर बड़ा, उसके बाद सैड टू, फिर मोहित का एम बड़ा कैपिटल मतलब, माई लिसन, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कोमा लगाया, फिर हमने क्या लगाया, इन्वर्टेड कोमास, माई का एम कैपिटल, फादर इज गोइंग टू कानपुर। अब यहां पर भी क्या है, कानपुर भी क्या है, सिटी का जो है नाम है कानपुर, तो यहाँ पे के क्या बना, कैपिटल बना, और बाद में हमने क्या लगाया, इन्वर्टेड कोमास। तो ये आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चार, ये चार आपकी पंक्चुएशन थी जो आपसे एग्जाम में पूछी गई है। यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि भी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रति वर्ष जो आपके सिलेबस में है आती है। और किसी भी मतलब कंपटीशन में अगर आपसे पंक्चुएशन पूछी जाती है तो इस तरीके से आपको पंक्चुएशन बनानी होगी, जो कि आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो पंक्चुएशन जो है केवल वही है कि सही शब्द को लिखते समय जो है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है, जो कि आज हम आपके सामने एक एक्सरसाइज के साथ में आए हैं। और ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल अच्छे से, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हम फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देन टिल बाय बाय।